हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप मेरे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस को देख रहे थे, लेकिन अब हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, वो भी हम अवेलेबल करवाएंगे हर टॉपिक्स के। और इस एमसीक्यू में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो नीट या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। आज हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं जेनेटिक्स, और उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं नीट के अंदर जो पूछे गए हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चंस को यहां पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है अ मेल रैबिट ऑफ जीनोटाइप। अ मेल रैबिट, मान लीजिए आपको दे रखा है मेल रैबिट और उसका जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, कैपिटल ई, और इसको क्रॉस किया गया है, इस क्रॉस विद अ फीमेल रैबिट, और फीमेल रैबिट का जीनोटाइप दे रखा है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ई। तो आपको ये बताना है टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, ये दे रखा है जीनोटाइप। हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस F1 हाइब्रिड। मतलब कि ये आपको दे रखे हैं, पेरेंट्स दे रखे हैं, और पेरेंट्स से आप क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। इसका गैमेट क्या होगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। और जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, F1 हाइब्रिड आता है। और F1 हाइब्रिड में क्या आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये इसको क्रॉस करने के ऊपर क्या आया है, दैट इज नॉन एज द जीनोटाइप आया है F1 हाइब्रिड का। अब आपको ये बताने कि हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो गैमेट्स को जानने के लिए, गैमेट्स को निकालने के लिए, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस F1 हाइब्रिड। गैमेट्स को निकालने का एक सिंपल सा आपको फार्मूला बता देता हूं, 2 की पावर n यूज कीजिए। 2 की पावर n, यहां पर n क्या है, सो यहां पर लिख देते हैं वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट तो समझते हैं ना आप, हेटेरोजाइगोट क्या होता है, जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये एक हेटेरोजाइगोट है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एक हेटेरोजाइगोट है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये एक हेटेरोजाइगोट है, कैपिटल ई, स्मॉल ई, ये एक हेटेरोजाइगोट है। तो 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। जितने भी हेटेरोजाइगोट आपको F1 जनरेशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उतने आपको क्या कर देना है, पावर लगा देनी है n की। जैसे यहां पर कितने हेटेरोजाइगोट है, तो 1, 2, 3 और 4 देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, दैट इज नॉन एज द हेटेरोजाइगोट्स हैं। सो 1, 2, 3 एंड 4, हाउ मेनी हेटेरोजाइगोट्स आर देयर, देयर आर 4 हेटेरोजाइगोट्स। तो हम लोग पावर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब यहां पर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहां पर इस जीनोटाइप से आपको कितने गैमेट्स बना पाया, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 16। तो जब भी आपको गैमेट्स निकालने की बात हो तो आप केवल जनरली आप पावर यूज कर लीजिए 2 की पावर n, और जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट है, तो आंसर क्या निकल आया, 16 निकल आया। ओके, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि व्हेन 2 हाइब्रिड्स, यहां पर 2 हाइब्रिड्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। व्हेन 2 हाइब्रिड्स, यहां पर दे रखा है स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t को क्रॉस किया हमने किससे, कैपिटल R, स्मॉल t से क्रॉस किया, देन व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो क्रॉस करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके गैमेट्स बना लीजिए। इसके क्या बनेंगे, स्मॉल r, कैपिटल T, और क्या बनेगा, स्मॉल r और स्मॉल t, ये 2 बन गए। दिस इज क्रॉस्ड विद दिस वन, दिस इज क्रॉस्ड विद दिस वन। ओके, नाउ इसके कितने बनेंगे, तो दिस इज क्रॉस्ड विद दिस वन एंड दिस इज क्रॉस्ड विद दिस वन, ये वाला। ओके, अब आप क्या बना लीजिए, चेकर बोर्ड बना लो, चेकर बोर्ड बना लीजिए। चेकर बोर्ड के अंदर यहां पर ये लिख लीजिए स्मॉल r कैपिटल T और स्मॉल r स्मॉल t, और ये लिख लीजिए कैपिटल R स्मॉल t, और यहां पर लिख लो आप स्मॉल r स्मॉल t। अब क्रॉस कर लीजिए, इसको इससे क्रॉस कर लीजिए, कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t, इसको और इसको क्रॉस कर लीजिए, कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल t, इसको और इसको क्रॉस कीजिए, स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t, और ये क्या है, स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल t। नाउ क्वेश्चन क्या था, व्हेन 2 हाइब्रिड्स आर क्रॉस्ड, जब इसको हम क्रॉस करते हैं इससे, तो द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग वुड बी, तो रेशियो क्या निकलेगा। तो आप देखिए,
ये क्या चीज है? क्या इसके जैसा और कोई भी, क्या इसके जैसा और कोई भी फिनोटाइप यहां पर दिख रहा है? राइट, से फॉर यहां पर ये क्या चीज है? यहां पर इसके जैसा और कोई भी नहीं है, तो इट्स 1। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे चेकरबोर्ड के अंदर इसके जैसा और कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा? 1। इसके जैसा और कोई भी नहीं है तो 1, और इसके जैसा और कोई भी नहीं है। राइट, तो क्या आ गया? 1:1:1:1। कैसे निकाला हमने? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या चीज़ है? मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं राउंड एंड टॉल। राउंड एंड टॉल, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। नाउ सी हियर दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी। नाउ दिस इज डोमिनेंट ओवर दिस वन, तो हमने लिखा राउंड एंड स्मॉल टी इज फॉर द ड्वार्फ। फिर हमने लिखा स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया? रिंकल्ड एंड टॉल, रिंकल्ड एंड टॉल। और ये क्या है? स्मॉल आर स्मॉल टी, ये क्या चीज है? रिंकल्ड एंड ड्वार्फ। आप देख सकते हैं कि कोई भी एक जैसा नहीं है, तो व्हाट विल बी द रेशियो? 1:1:1:1। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? 1:1:1:1। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है? If heterozygous tall plant, now what is heterozygous tall plant? This is a heterozygous tall plant, capital T small t, is crossed with a homozygous dwarf plant, is crossed with a homozygous dwarf plant. Now this is a homozygous dwarf plant, and this is what a heterozygous dwarf plant, that is a heterozygous tall plant. If they are crossed, then the percentage of the progeny having dwarf character is, what is the percentage of the progeny having the dwarf character? Okay, so first of all you must know that this is a type of a test cross. This is a type of a test cross. Okay, now see here, if we cross them, what will happen? This is capital T small t and small t small t. We are crossing together and we will be looking that what type of the progeny will be there. So capital T small t, small t small t. Now capital T small t, small t small t. Now what is the proportion? Then the percentage of the progeny having dwarf character is, we have to concentrate purely on the dwarf character. So we have to concentrate on the dwarf character. We know very well that this is a monohybrid test cross. This is a monohybrid test cross. What is a test cross? When the F1 hybrid is crossed by a recessive parent. When F1 hybrid is crossed by a recessive parent, such a cross is known as what? A test cross. And we know very well that in test cross we get the ratio 1:1. Means in this cross you can see that 1:1 ratio means tall is to dwarf ratio is what? 1:1. So we can see here by the ratio 1:1 we can see that 50% of the progeny will be having the dwarf character. 50% progeny will be having the dwarf character. Why we got the ratio 1:1? Tall is to dwarf, half are tall and half are dwarf, hence the answer will be 50%. Now coming to the next one, question number 4. Now the given is tall is completely dominant over dwarf. This is the given here. This is dominant over this, okay, completely dominant. But capital R is incompletely, red color is incompletely dominant over white. This is incompletely dominant over white, and the color is what? The pink color is pink, and tall is completely dominant over the dwarf. So it is what? The tall. Now the question is, the heterozygote being is pink, plant having genotype of capital T small t, capital R small r, is self-pollinated. Is self-pollinated means this genotype is self-pollinated. Capital T small t, capital R small r. This is called as selfing. Then what will be the proportion of the plants with dwarf and pink color? You have to calculate the proportion of dwarf and pink color. Okay, so let's have a cross here. Now make the gametes capital T capital R, capital T small r, small t capital R, small t small r. Now make a checkerboard and do the selfing. Now same genotype will be here also, capital T capital R, capital T small r, small t capital R, small t small r. I have made the checkerboard here. You can look that I am crossing.
small t, capital R, small r, capital T, small t, capital R, small r, small t, small r, small r, small t, and capital R, small r, small t, small t, small r, small r. Now this is the checkerboard ready. What you have to calculate? What would be the proportion of plants with dwarf and pink characters in this checkerboard? In this dihybrid cross, you have to see that what is the proportion of the dwarf and the pink characters. So in this entire checkerboard, you can check that dwarf and pink characters. Now this is what? A dwarf and a pink character. This is what? A dwarf and a pink character. See here, small t is for what? Dwarf. Small t is for the dwarf. So dwarf and pink, we know very well, capital R, small r means capital R is incompletely dominant over the small r, so it is pink. So this is pink and this is dwarf. And here also you can see that this one, ये भी क्या है? Dwarf है. Small t dwarf है और capital R, small r क्या है? Pink है. ठीक है. सो इस क्रॉस के अंदर आप पूरे चेकरबोर्ड के अंदर देख लीजिए कि ड्वार्फ और पिंक जो है, ड्वार्फ और पिंक इस पूरे 16 के चेकरबोर्ड में केवल 2 प्रोजेनीज ऐसी है जो कि कैसी है, दैट इज ड्वार्फ पिंक है, बाकी सब अलग प्रोजेनीज है. सो आंसर क्या होगा? 16 का चेकरबोर्ड होता है, लेकिन 16 के चेकरबोर्ड में 2 प्रोजेनीज केवल क्या है, ड्वार्फ और पिंक है, बाकी सब अलग है. ओके, सो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? 2/16. ठीक है, ड्वार्फ और पिंक आप चेक कर सकते हैं और कोई भी ड्वार्फ और पिंक नहीं है. सो द आंसर इज 2/16. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, आपको ये दे रखा है व्हेन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज फिट इनटू अ पुनेट स्क्वायर विद 16 बॉक्सेस. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पुनेट स्क्वायर जब बनाते हैं तो कितने बॉक्सेस बनते हैं? 16 बॉक्सेस बनते हैं. देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स अवेलेबल आर. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स अवेलेबल आर. इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए एक सिंपल सी चीज मालूम होनी चाहिए, आप मेरे वीडियोस में भी देख सकते हैं. डाइहाइब्रिड क्रॉस, हम जानते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 16 का चेकरबोर्ड बनता है. तो 16 के चेकरबोर्ड में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स कितने बनते हैं, कितने फिनोटाइप्स बनते हैं. तो हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर फिनोटाइप पूछा है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है? 9:3:3:1. ये क्या होता है? फिनोटाइपिक रेशो होता है. फिनोटाइपिक रेशो होता है किसका? डाइहाइब्रिड क्रॉस का. ओके, सो फिनोटाइप, कितने टाइप्स के फिनोटाइप बने? तो ये 9 टाइप्स, ये जो 9 है वो एक टाइप के फिनोटाइप से, ये दूसरे तरह के फिनोटाइप से, ये दूसरे तरह के फिनोटाइप से, और ये भी दूसरे. जैसे आप निकालते हैं ना राउंड येलो, जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो क्या निकालते हैं? राउंड येलो. ये क्या चीज़ है? 3 क्या निकलते हैं? राउंड ग्रीन. ये 3 क्या होते हैं? रिंकल्ड येलो. और ये 1 क्या होता है? दैट इज नॉन एज रिंकल्ड ग्रीन. तो आप देख सकते हैं कि फिनोटाइपिक रेशो तो 9:3:3:1 है. आपसे रेशो नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कितने तरीके के फिनोटाइप्स यहां पर बनेंगे. तो आंसर विल बी 4 टाइप्स: राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन. आपको 4 तरह के फिनोटाइप्स दिख रहे हैं ना, तो आंसर विल बी 4. तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी, दैट इज नॉन एज द 4. तो स्टूडेंट्स, ये थे आज हमने जेनेटिक्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज किए हैं. हम लगातार इन टॉपिक्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर ही नहीं, हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको नीड बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो लगातार अवेलेबल करवाते रहेंगे. कीप वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक्स अ लॉट.